ये था इसका बैक का डिज़ाइन। और ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली आज है ना मेरे कपड़े स्टिच हो के आए थे और ज़रा मैं घूम घाम के फिर से आई हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि आपके साथ अपने कपड़ों की कलेक्शन शेयर करूँ जो मैंने सफ़ायर से मंगवाए थे, जो स्पेशल ऑफ़र में, वो भी मैंने आपसे के साथ सेपरेट से किया था व्लॉग सेंड। और अब उनकी स्टिचिंग होके आ गई है फाइनली, तो मैंने कहा कि वो भी मैं आपको दिखाऊँ। इतने अच्छे डिज़ाइन बने हैं सब सूट के। चले जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने बारी बारी सारे ड्रेसेस। बहुत अच्छे स्टिच हुए हैं सब, देखना। और अक्सर तो ये कह रहे थे कि हमने उस व्लॉग में देख के ये कह रहे थे कि हमारे सूट भी इसके साथ के सेम है, तो अगर उनके स्टिच नहीं हुए तो फिर यही वाला कॉपी करके तो वो बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे कपड़ों की आपको स्टिचिंग कैसी लगी। चलिए अभी मैं आपको एक एक करके सारे कपड़े डिटेल से बताती हूँ। चलें जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वाले सूट से। और ये है सफ़ायर का, और सफ़ायर का ये मैंने स्पेशल ऑफ़र में लिया था, जो मैंने आपके साथ सेपरेट से भी व्लॉग शेयर किया है। तो फाइनली फिर आप देखें इसको मैंने किस तरह स्टिच करवाया। तो इसकी ये थी नेक लाइन। इसको ओपन करते हैं पहले। धागा यूज़ किया है और ये इस तरह अटैच हुए हैं। ये सेपरेट से गला बना है। नीचे फैब्रिक को पहले मतलब ये प्रिंटेक्स जो डलवा के फिर ये अटैच हुआ है और साथ में हमने लगवाई लेस। और ये था। और अच्छा ये ना हमने 2 सूट पे बनवाया है सेम ऐसे, लेकिन उसकी थोड़ी लुक और है। अच्छा ये इस तरह आता है यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक, जहाँ तक हमारा बॉर्डर था ये वाला। ये बॉर्डर यहाँ तक लेस आ गई और नीचे से ये थी एम्ब्रॉयडरी शर्ट की। और यहाँ पे हमने करवा दी डबल लेस। ऑफ वाइट और जो सेम बेसिक कलर था वो अटैच करवाया और साइडों पे भी इसके लेस आ गई का। और ना ये थे एम्ब्रॉयडरी जो थी ना, ये था बैक पैच के साथ, वो भी मैं दिखाती हूँ। वो और ये वाला पैच एक साथ था, लेकिन इसको मैंने वो वाला ऊपर से कटवा के बैक पे एडजस्ट करवाया। जो ये ऑर्गेन्जा उन्होंने फूल दिया हुआ था ना, इसी में मैंने प्लेट्स डलवा के ये कटवाई नहीं। और ये वाली पट्टी जो थी ना एम्ब्रॉयडरी, ये ऐसी लगवाई और यहाँ पे लेस आ गई और ये इस तरह ही करवाया था। मतलब ये एक्स्ट्रा से टिश्यू नहीं लगवाया, ये पैच वाला ही था, तो ये इसी तरह बनवाया। ये रही बैग की, और बैग का डिज़ाइन इस तरह बनवाया था। और ना अगर हो सकता तो ये थोड़ा सा ये है कि इतने साइज़ में भी आ जाता, और मेरा यही माइंड था इतने में आए, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में रहने दिया और यहाँ पे लगवा लिए सारे पर्ल्स। और बैग से इसकी मैं दिखाती हूँ जो इसकी सेटिंग की। ये वाला पैच था उन्होंने लेकिन फ्रंट पे ही यूज़ किया था, और मैं हर दफ़ा कहती हूँ बैक पे सिंपल अच्छी नहीं लगती शर्ट, इसीलिए पहले मैंने ये बड़ा पैच यहाँ पे एप्ली करवाया और फिर नीचे प्लेट्स डलवाई। और फिर ये वाला, ये 3 पट्टियाँ थी एक साथ ही बॉर्डर की, लेकिन ये फिर बैक पे ऊपर आ गई, प्लेट्स आ गई और शॉर्ट ये वाला आ गया पैच, और साइडों पे सारे लेस आ गई। इस शर्ट की तो हो गई वो वाली। और प्लेन मेरा ट्राउज़र था यही वाली शेप में, तो ये था ट्राउज़र 12 इंच ट्राउज़र के फ्लेयर के साथ हमने बनाया था इसको। और ये था इसका ट्राउज़र, और ये था इसका दुपट्टा। अच्छा दुपट्टे पे अभी थोड़ा सा काम रहता है, ये सारी लेस यैस नहीं लगवानी, सिर्फ यहाँ से इस तरह फोल्डिंग करवानी है। लेकिन ड्रेस तो आगे थे और शॉल वो करना भूल गया, तो ये ऐसे ही फोल्डिंग में आ जाएगी। ये थी इसकी शॉल। और अच्छा इस वाले सूट की जो स्टिचिंग ली थी ना 2200 थी इसकी, ये सारी डिज़ाइनिंग और सेटिंग में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। चलें जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ, और ये था ज़ैलबरी का। और शायद मैंने ये आपके साथ, हाँ ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था व्लॉग, इसकी प्राइस भी बताई थी और सब कुछ। अब हम खोलते हैं इसको। अभी मैं शर्ट करती हूँ ओपन और इसकी दिखाती हूँ नेक लाइन। ये सब ना आज ही स्टिच होके आए हैं, तो फिर मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे ना अभी जो टसल्स आजकल चल रहे हैं ना, वो उनके धागे से जो बनते हैं उसके ये मैंने यहाँ से बनवाए हैं, वो अटैच करूँगी। और ये आ गई लेस, इधर प्लेट्स आ गई और 2 में ये, और यहाँ पे इसी वो आ जाएंगे टसल लग के। और हम इसकी दामन पे चलते हैं। अच्छा अक्सर है ना मैं बेसिक जो कलर होता है ना, मैं सेम वही लेस लगवाती हूँ, लेकिन फिर मुझे मेरा इस सूट पे ये माइंड आया कि मैं इस पे लगवाऊँ थोड़ी सी कंट्रास्ट ऑफ वाइट में, ताकि ये ज़्यादा येलो येलो मतलब फील ना हो। और ये था इसका दामन, ये इस तरह। और ये सूट की इतनी अच्छी लुक आई है ना, बहुत अच्छा। और ये लेस इस पे बहुत सूट की थी, ये वाली, ये पाइपिंग के साथ ये सारे सर्कल से बन के ये अटैच हुए, और चौक पे भी लेस आ गई ये ऐसे। अभी स्लीव्स पे दिखाती हूँ। स्लीव भी सेम ऐसे थे, डबल लेस आई थी और ये बॉर्डर आ गया, और ये वाले इसके बाजू आ गए, ये वाले।
ये थे इसके फाइनली स्लीव्स दोनों, और इसकी बैक पे मैंने सिंपल बस ये वाला गला ही बनवाया, इस पे बैक पे नहीं बनवाया था। और ये था इसके बैक पे बॉर्डर और ये वाली लेस आ गई। और ट्राउज़र तकरीबन मेरे सेम एक ही मतलब नाप के और एक ही स्टाइल के होते हैं, क्योंकि मैं कैपरीज मुझे नहीं पसंद, तो ये 12 इंच के फ्लेयर से ये भी ट्राउज़र बना हुआ है। लेकिन ये होता है, ये ऊपर से मेरे थोड़े पैंट स्टाइल होते हैं प्लेट्स वाले, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये था ट्राउज़र और ये था इसका दुपट्टा, और ये ज़ेलबरी का सूट था, ये भी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया। तो फाइनली इसकी स्टिचिंग का डिज़ाइन ये था। चलें जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सूट की तरफ। शायद ये वाला सूट था जो मतलब मेरे सब्सक्राइबर में, मुझे नाम तो नहीं याद, उनके पास भी था। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी हुई है, और ये सब स्पेशल प्राइस में जो फायर की सेल लगती है ना, उसी में से ये सारी शॉपिंग हुई थी। तो वो मैंने आपके साथ सेपरेट शेयर किया था और इनकी प्राइस भी बताई थी, ये कितने कितने में मिला है। और अब हम चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ। ये सब की डिज़ाइनिंग मेरी थोड़ी सी होती है, तो इसीलिए फिर मेरे कपड़े थोड़े से हो जाते हैं लेट। और ये इसकी थी फाइनल लुक। ये इसकी थी नेक लाइन राउंड में और लेस आ गई। और ये वाली जो थी ना चीज़, ये थोड़ी सी यूनिक थी। पहले बनती रही है ये फैब्रिक के साथ, और जो मैंने पहना है ये बॉल्स वाला था, ये इस तरह कुछ। लेकिन ये वाली थी और गेंजा पहले मैच किया। और अच्छा, एक होता है टिशू, पता तो सबको होगा, टिशू होता है, और एक होता है ऑर्गेन्जा। जब हम टिशू यूज़ करते हैं ना, जब वो प्रेसिंग में आता है ना, जब हम प्रेस करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल जाता है। तो स्पेशल मैं सबको यही कहूँगी कि ये जो कपड़े हैं ना, ये ख़राब नहीं जल्दी होते। खद्दर का जो फैब्रिक हो ना, तो उस पर हमेशा आप ना ऑर्गेन्जा यूज़ करवाइएगा, ताकि वो आपका ना लॉन्ग टाइम तक चले, ये जलते नहीं हैं। और एक जहाँ से अगर वो टिशू जो हो ना जल जाए, तो वो सारा सूट की लुक ख़राब कर देते हैं। अभी फिर मैंने ये वाला कलर लेके ये सारी कलियों में ये यूज़ करवाया, ये सारे इसके पैनल से। फाइनली ये सारे थे पैनल्स इसके अंदर सारे, मतलब नीचे तक हमने यही चीज़ अटैच करवाई। और ये थे इसके बॉर्डर्स, और यहाँ पे हमने जॉइंट लेस करवाई, और नीचे फिर घेरे पे ये वाली चीज़ आ गई। थोड़ी सी मैं कह रही थी कि डिफरेंट आए, हम फैब्रिक नहीं यूज़ करते, इस पर ऑर्गेन्जा ही करवाते हैं। और कंट्रास्ट में फिर इस तरह करवाया, और साइड पर ये वाली आ गई लेस सिंपल, जो मैंने गले में यूज़ करवाई। अब हम चलते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। ये थे इसके फाइनल स्लीव्स, मैंने ऑर्गेन्जा यहाँ पे भी करवाया एप्लिक के साथ, और यहाँ पे आगे लेस, और ये आगे उसके बॉर्डर। अब हम चलते हैं इसकी बैक की तरफ। बैक का गला बहुत अच्छा बनवाया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये था इसका बैक का डिज़ाइन, और ये इस तरह बना। मैं इसको पहले फुल आपको दिखा दूँ कि ये पहले हमारी ये वाली शेप में गला बनेगा ये, और फिर ये जो सेपरेट से तैयार होके लेसेस लग के फिर ये बनेगा। और ये बहुत अच्छा था। और अगर आप चाहें तो फ्रंट पे बनवा सकते हैं, बैक पे बनवा सकते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे फ्रंट वाले गले कुछ इस तरह होते हैं, लेकिन बैक के मैं ज़रूर इस तरह करवाती हूँ, ताकि सूट की अच्छी लुक आए। जितने अच्छे ये स्टिच हुए ना, तो इसीलिए फिर मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करूँ। ये भी थे बॉर्डर्स, ये वाले, ये सब पट्टियाँ मैंने सेपरेट से रख के वही स्टाइल से यहाँ पे लगवाई पहले एक, और प्लेट्स आ गई, और ये वाली। और इससे ना ये हो जाता है, हमारी शर्ट दोनों जो फ्रंट और बैक है ना, वो इक्वल रहती है, मतलब शर्ट लटकती नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये होता है, अक्सर रेडी टू वेयर कपड़े होते हैं ना, उनकी बैक सिंपल होती है और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं ये चीज़ें इसीलिए सेट करती हूँ कि बॉर्डर्स को सेपरेट सेपरेट कटवा के ये चीज़ें सब सेट करवाती हूँ। तो फाइनली इसका भी वही ट्राउज़र था, ये वाला वही स्टाइल में, और पैंट स्टाइल में ये ट्राउज़र बनते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ एंड पे। और ये थी इसकी शॉल। ये चलें जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। ये सूट सबको इतना पसंद आया था, और मैं इसका बताती हूँ, जब मैं लाहौर आई थी तो मैंने कुछ कपड़े लिए थे उरीगा से। तो ये भी सूट इसी तरह था, ये मैंने उरीगा से 3 पीस लिया था, और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था। तो इसको हमने करवाया थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से, तो मैंने कहा ये भी आपको बताऊँ, इसकी भी सारी टेक्निक। तो फाइनली ये प्रिंटेड सूट था। और आजकल जो पहले भी मैंने एक ड्रेस में आपको बताया कि मैंने ये गला और एप्लिक करवाया था। अच्छा, ये जो कलर है ना, मुझे मिल नहीं रहा था। सबसे मज़े की बात है कि ये गले डाई भी हो जाते हैं, तो ये भी मैंने बड़े मतलब सोच के सब तरीके से ये लगवाया। अच्छा, इसका कलर था तकरीबन ऑफ वाइट कलर, तो इसको मैंने डाई जब करवाया ना, तो इसके ऑर्गेन्जा पे कलर थोड़ा कम आया था, तो वो मैंने इतने वो फिर सारा ऑर्गेन्जा निकलवाया, उसको बिल्कुल सेट करवा के लगवाया, ताकि ये फील ना हो डाई किया हुआ और कलर में फ़र्क ना आए। तो ये इतनी अच्छा आया ना। फिर ये भी शुक्र है कि हमारा जो टेलर है और ये काम जो एप्लिक वाला ना, वो सब ये बातें समझते हैं जैसे मैं उनको समझाऊँ। तो ये फाइनली ये गले पे लगवाया था वो।
तो फाइनली ये वाला था जो मैंने आपसे कहा था, ये हर शॉप से भी गले मिल जाते हैं, दराज की वेबसाइट से भी मिल जाते हैं। तो ये सेम वैसे ही ये लिया। और अच्छा, इसकी जो यही वाली चीज़ें करवाई थी और इसके जो चौक थे ना उस पर ये वाले स्टाइल से करवाया ये। अच्छा, पहले मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से ना एप्ली करवा के कपड़ा भी निकलवा दूँ कहीं कहीं से, लेकिन फिर मैंने कहा कि अच्छा सूट है, इस तरह फिर कुछ किसी और सूट पे कर लेंगे। लेकिन इसके मोटिव्स लगवाए मैंने सेम इस तरह चौक पे, और ये वाला ये दोनों साइड पे, और ये डाई हो जाते हैं तो मैंने ये करवाए थे डाई। और अब हम चलते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। और इसके स्लीव्स बनवाए थे मैंने टेस्ट बटन वाले ही, वही टाइट बाजू, यहाँ पे लैस आ गई और फ्रंट में, और ये बटन लगवाया ये इस तरह। और इसकी अब मैं शलवार दिखाती हूँ। बैक से मैंने रखा ये सिंपल, ये ऐसे ही, और इस पे लैस चौक पे नहीं लगवाई थी क्योंकि इनके साथ सूट नहीं करनी थी, तो ये ऐसे ही आ गया। अब हम चलते हैं इसकी शलवार की तरफ। अच्छा, इसकी शलवार मैंने बनवाई इस तरह, प्लेट्स में आ गई, ये बड़ी प्लेट्स आ गई ये वाली, और बैक पे बिल्कुल प्लेट्स नहीं है, बैक पे ये इस तरह है सिंपल, और ये फ्रंट पे। और इसके हमने आजकल जो ट्रेंड में थी शलवार वही बनवाई, ये लगवाई सिलाइयाँ जो इस कलर में चेक्स रखवाई शलवार के साथ, थोड़ी शॉर्ट में, और शलवार बनवाई। और ये थी इसकी शॉल। अभी इसके भी टसल्स बनेंगे तो फिर इसकी लुक आएगी। तो फाइनल ये था एक सूट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सूट की तरफ। ना बहुत अच्छे थे और स्टाइलिश थे, और है ना ये सब जो थी ना फायर की स्पेशल ऑफर से ही लिए थे। तो अच्छा, फाइनली था ये वाला इसकी नेक लाइन, सेम जो कलर जो था। तो इसकी स्टिचिंग थी ना, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वाला सूट था ना उसकी हमने रखवाई थी सिर्फ बॉर्डर तक, और ये मैंने सारी करवाई है नीचे से ओपन। अच्छा, इसकी नेक लाइन ये थी, और ये आ गई सारी लैस, ये नीचे इस तरह कपड़ा सेपरेट से ज्वाइंट होता है, और ये सारी इस तरह आके ना इसकी लेंथ मैंने रखवाई थी 46, थोड़ी सी लॉन्ग। और इसका ये वाला जो कट था वो था 15 इंच, ये वाला ओपन रखवाया। और इसके साथ सिर्फ एक ही बॉर्डर था ये वाला, तो ये मैंने फ्रंट पे ही लगवाया। और फिर आ गई बात, इसके भी टसल्स अभी तक तैयार नहीं हुए, इसके भी ऊन के जो है धागे के इस कलर के मैंने टसल बनवाए हैं, जो ये फ्रंट के यहाँ पे लगेंगे सारे। और ये थी इसका फ्रंट, और साइड पे इसकी आ गई लैस, और ये वाली ओपन ऐसे थी ये शर्ट। ये थे इसके स्लीव्स। अच्छा, ये वाली जो लैस थी ना ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिली। मुझे था कि मैं जॉइंट लैस लूँ, लेकिन ये जॉइंट नहीं मिली थी। तो फिर मैंने ना इसी वाली लैस को ये वाली को इस तरह लगवाया पहले, और ये छोटी छोटी ये चीज़ आ गई यहाँ पे इस शेप में, और फ्रंट पे लैस आ गई। ये बॉर्डर मैंने कटवाया नहीं, इसको ऐसे ही आने दिया। और इसके भी बाजू जो थे यही वाले थे टाइट। ये था इसके स्लीव्स का। और अब हम चलते हैं बैक की तरफ, और ये बनवाई इसकी बैक इस तरह। ये सारी आ गई पाइपिंग, और ये बिल्कुल मतलब ये वीडियो में मुझे नहीं पता कि इसका साइज़ क्या आता है। इसका साइज़ 3 इंच बनवाया था, बिल्कुल नेक लाइन इसके साथ ही रख के ये आ गई सारी पाइपिंग। ये सारी पाइपिंग ही होती है, कोई चाहे तो लेस भी लगवा सकता है, कोई चाहे तो पाइपिंग भी करवा सकता है। तो ये थी इसकी बैक की, और इसकी जो थी बैक इस तरह, इसके साथ ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, तो इसलिए फिर इसका सिर्फ एक ही पैच था जो यहाँ पे यूज़ हुआ, और ये बैक से सिंपल थी। और इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ आपको, ये देखें, ये था इसका फ्लेयर। और जो मैं प्लेट्स वाला मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा कि मैं टेलर को स्पेशल कहूँगी कि इसकी कटिंग बता दे। तो मतलब बहुत सारे, ये होता है पैंट स्टाइल, मतलब ये सिर्फ यहाँ पे लास्टिक आती है, और ये सारा जो बेल्ट बनता है, और ये वाली जो है प्लेट्स यहाँ पे ये वाली, और ये साइड पे लगती हैं ये वाली जिप, और ये हुक ये वाला। और ये जो है ना ये ऐसे, मतलब ये ऐसे होता है, और ये थोड़ा सा फिटिंग में बनता है ये इस स्टाइल में। तो ये था वो ट्राउज़र फाइनली। और ये थी इसकी शॉल। इसकी शॉल भी जो इसके बॉर्डर से ना सब सेपरेट सेपरेट थे ये वाले, ये सबको अटैच करवाया, एप्लिक नहीं करवाया, ये लगवाया। ये सब है ना चीज़ें बनवानी पड़ती हैं, फिर तैयार होती हैं, फिर लगती हैं। तो ये टसल से, क्योंकि हमारा जो सिटी है उसमें फिर ये चीज़ें सारी नहीं मिलती, तो इसीलिए फिर मुझे अक्सर चीज़ें बनवानी ही पड़ती हैं। फिर खुद कह के वो सारी चीज़ें बनवाती हूँ, फिर लगवाती हूँ। ये सारी सिर्फ मैंने फोल्डिंग करवाई, मुझे लैस नहीं लगवानी थी, मुझे ऐसी ही रखनी थी शॉल। और ये आगे सारे बॉर्डर इस पर अटैच हो गए, साइडों से भी मैंने ऐसे ही फोल्ड करवाई। और वो जो मैं पिंक वाले का बोल रही हूँ उसकी भी शॉल तकरीबन ऐसे ही तैयार होनी है। और ये थी इसकी फाइनली शॉल।
फाइनली यही थी मेरे कपड़ों की सारी डिज़ाइनिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। ये आज ही स्टिच होके आए हैं और आज ही मैंने ये सारे फिर से देखे हैं और हमारी कल हो जाएगी पैकिंग और हम जाएंगे लाहौर। और ये सारे ड्रेसेस जो मैंने इसीलिए जल्दी जल्दी से स्टिच करवाए ताकि हम ये सारे वहाँ पे पहने और फिर सारे व्लॉग्स में ये पहन के भी आपको दिखाऊं कि इनकी लुक कैसी आती है। चलिए जी, आज की थी डिज़ाइनिंग यही। सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। अच्छा, जो ये सूट है ना, इसके टसल तब भी मैंने आपको बताया था कि बने नहीं थे, टसल नहीं बटन। अच्छा, ये मैं अभी ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये थे वो फ्लावर्स जो शर्ट के कपड़े की थे और ये वाले मैंने एप्लिक से ही ये फ्लावर सारे बनवाए थे और ये सारे ऐसे ही अटैच करवाए हैं पूरी शर्ट पे कुछ इस तरह। तो ऐसे ही वो टसल जो बनते हैं उनमें भी थोड़ा टाइम लगता है और मतलब सारी चीज़ें तैयार करने में। और सब जो ड्रेसेस जो थोड़े से हैवी हैं उनकी जो स्टिचिंग है 2500 होगी। मतलब ये लेस चलती भी रहती है कुछ इस तरह, मतलब इतनी हो जाती है। जिस तरह वो शलवार वाला और सिंपल शर्ट वाला सूट था उसकी थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी। तो इन सब की कपड़ों की ऐसी है। और ये हो जाता है कि थोड़ा सा ना, मतलब मैं तो बहुत टाइम से उन्हीं से सिलाई करवा रही हूँ, तो कभी हम कम कर लेते हैं कभी हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन हक नहीं रखते किसी का भी, किसी की भी मेहनत की हुई। तो मेरी खुद की नेचर नहीं है कि वो कोई मेहनत इतनी करे तो उनको हम पैसों में आके उनके साथ कुछ करें। तो वो फिर जितनी कहते हैं कभी कम हो जाती है, कभी मतलब उनकी मर्जी की भी हो जाती है। तो फाइनली आज मेरा था यही वाला व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। और यहीं पे करते हैं हम अल्लाह हाफिज़।